जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी को चुनाव से पहले ही एक बड़ी हार मिल गई है। ममता बनर्जी ने जो एक बड़ा पॉलिटिकल स्टंट किया था, संसद का इस्तेमाल करना चाहती थी और बंगाल में वोट हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब ममता बनर्जी के हाथ में बड़ी हार लगी है। वो लड़ने से पहले ही हार चुकी हैं। और ममता बनर्जी नहीं, उनके साथ साथ ही इंडी गठबंधन वाले राहुल गांधी जो इतने दिनों से वोट चोर गद्दी छोड़ चला रहे हैं, उनके हाथ में से विफलता लगी है। संसद में देखिए हुआ क्या है। ये इंडी गठबंधन वाले, जिसमें टीएमसी सबसे आगे थी, ममता बनर्जी सबसे आगे थी, वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए थे कि उनको पद से हटाया जाए, क्योंकि आप चुनाव आयुक्त को या फिर आप जिस तरह से जजेस को हटाने के लिए प्रक्रिया होती है वो महाभियोग होती है। संसद के जरिए 2/3 बहुमत के आप इकट्ठे करके ही सीईसी को या फिर जजों को हटा सकते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए भी यही प्रक्रिया थी और इसी के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें 193 विपक्षी सांसदों के उसमें हस्ताक्षर थे और ये सब तृणमूल इसमें सबसे आगे बढ़ रही थी। 7 आरोप लगाए थे इन्होंने सीईसी पर, लेकिन हुआ क्या, इनका प्रस्ताव संसद के अंदर जाने से पहले ही गिर गया, बाहर ही धराशायी हो गया, सदन के पटल पर तो पहुंचा ही नहीं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता जिससे कि महाअभियोग चलाया जाए, उस पर चर्चा की जाए या कोई वोटिंग की जाए, क्योंकि जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं वो आरोप या तो उनमें से कुछ आरोपों पर फैसला हो चुका कोर्ट के अंदर, या फिर वो मामले कोर्ट में चल रहे हैं, या उसके सबूत ही नहीं दे पाए जो ये आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने 7 आरोप लगाए, जिसमें इनके कुल मिला के इनका था कि एक ही पार्टी से पक्षपात करना, जो वोटों में जो धांधली की जांच हो रही है उस जांच को रोकना, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था, टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बिहार और बंगाल से बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं। ये सब इनके आरोप थे, जिस पर सीपी राधाकृष्णन जो है उन्होंने एक एक करके इनको जवाब भी दिया और सीसी की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए थे कि जिस प्रक्रिया के तहत नियुक्ति हुई है वो अभी उस पर अभी सुनवाई चल रही है, वो भी कोर्ट में है। इन्होंने मिसबिहेवियर का आरोप लगाया था कि जो सीसी है, मुख्य तौर पर जो आरोप था वो था मिसबिहेवियर का, दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था और उसके तहत फिर सप्लीमेंट्री ये सब आरोप थे। अब इस पर सभापति ने कहा कि मिसबिहेवियर तो कहीं से नहीं लग रहा है, आप इसके सबूत दीजिए। अगर नियुक्ति कोर्ट पे जिस पर सुनवाई चल रही है प्रक्रिया पर, नियुक्ति की प्रक्रिया पर, तो वो मिसबिहेवियर तो है नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक पार्टी के लिए जो है पक्षपात किया, आप इसके सबूत दीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि नाम काटे गए हैं, तो वो तो एसआईआर की प्रक्रिया के तहत काटे गए हैं, वो मामला तो कोर्ट में भी जा चुका, बिहार में इस मामले में बंद भी हो चुका है, तमिलनाडु केरल का बंद हो चुका है, अब एक बंगाल का चल रहा है। तो आप कहीं से भी सबूत नहीं दे पा रहे हैं कि मिसबिहेवियर है। जो आप कह रहे हैं उस पर एक राजनीतिक चर्चा हो सकती है, एक डिबेट हो सकती है, यानी कि चैनल पर आप अपने बयानों में एक डिबेट कर सकते हैं, लेकिन संसद में ये प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। और फिर जो सीईसी के खिलाफ कार्रवाई होती है वो कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं है कि लाए, चर्चा हुई, वोटिंग हुई, खत्म, नहीं, उसके अंदर जांच भी बैठ सकती है। ऐसे आधार होने चाहिए जिस पर सदन की कोई समिति बने, जिस पर जांच बैठे। जैसे कि अभी हाईकोर्ट वाले जज जिसने रिश्वत ली थी, उनके खिलाफ एक कमेटी बैठी है, वो जांच कर रही है। तो इतना आसान नहीं होता है, आपको उसके लिए ठोस प्रमाण देने पड़ते हैं ताकि इतना बड़ा फैसला किया जा सके। तो ये तो इनका जो इनका राजनीतिक स्टंट था वो इनका यहाँ बाहर धराशायी हो गया। टीएमसी देखिए इसमें आगे इसलिए चल रही थी, और आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अविश्वास प्रस्ताव आया था, किसके खिलाफ? स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ। उस समय टीएमसी ने पहले किया कि हम इसमें साथ नहीं देंगे, कांग्रेस अपना जो कर रही है करे, लेकिन फिर टीएमसी को लगा कि आगे हमको भी जरूरत है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाने के लिए, सीईसी के खिलाफ, तो इन्होंने फिर अंत में अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस का साथ दिया। अब यहाँ पर जब टीएमसी ने उधर साथ दिया तो यहाँ कांग्रेस ने साथ दिया। वैसे भी राहुल गांधी वोट चोरी उस वक्त कर रहे थे, और अब तो फिलहाल ये इनका मुद्दा कहीं गायब ही हो गया है। सारे इनकी हाइड्रोजन प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यूक्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस सब जो है कहीं गुम हो गई, वो भी एक तरह से धराशायी हो चुका है। तो टीएमसी ने यहाँ क्या प्लानिंग की थी? क्यों हम इसे ममता की हार कह रहे हैं? देखिए ये तो था कि इनके पास तो बहुमत वैसे भी नहीं है,
2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, तो वो तो ना इनके पास राज्यसभा में है ना लोकसभा में है। तो ये हार कैसे हुई? हार इसीलिए है क्योंकि ममता बनर्जी इस महाभियोग का इस्तेमाल करना चाहती थी बंगाल के अंदर, कि महाभियोग अगर स्वीकार हो जाए, भले ही गिर जाए, भले ही हम हार जाए, लेकिन एक चर्चा तो हो जाए कि इसमें सदन बैठे और चुनाव आयुक्त के खिलाफ हम बयान दे, चर्चा हो, तो उससे हमें बंगाल में फायदा मिलेगा। बंगाल में ये कर क्या रही है? ये कर रही है वहां पर कि मैं एसआईआर से बचाऊंगी, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, मैं आपके लिए लड़ूंगी। प्रोटेक्टर और फाइटर की अपनी छवि बनाना चाहती है। किन के लिए? घुसपैठियों के लिए, मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए, जहां से ममता बनर्जी को भर भर वोट मिलता है, जहां इस बार हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी और आईएसएफ, ये सब पार्टियां, कांग्रेस, सीपीआईएम भी खड़े हुए हैं और वोट काटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ममता बनर्जी को दिखाना था कि मैं देखो एसआईआर से तुम्हें बचाऊंगी, मैं तुम्हारी संरक्षक हूं और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। अब इन्होंने क्या किया? कैसे बन सकती है संरक्षक? जब चुनाव आयोग के खिलाफ लड़े, जब चुनाव आयोग पर बार बार हमला करे, तो यही ये कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए और संसद के जरिए कि देखो मैं घसीट कर ले आई ज्ञानेश कुमार को महाभियोग में, मैंने संसद में उन पर सवाल खड़े करवा दिए, आज ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बयान दिए जाएं और वो सब चर्चा हो तो दिखाएंगे कि देखो मैंने तुम्हारा बदला लिया। ये दिखाएंगी कि इन्होंने तुम्हें परेशान किया, घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, जो यहाँ पर वोटर बन के बैठे हुए हैं, और मैंने तुम्हारा बदला वहां संसद में ले लिया। लेकिन बदला नहीं ले पाई, ये तो मामला आया गया, हो गया, अब कुछ होना नहीं है इसके ऊपर। अब दूसरा इनको दिक्कत क्या हुई कि ये गई सुप्रीम कोर्ट कि देखो मैं जुझारू हूं, मैं तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हूं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए जा रही हूं, और अभी क्रेडिट ले रही है कि जो 27 लाख नाम तो कटे हैं और जो उसमें आ गए वो देखो मेरी वजह से आए हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं। इन्होंने तो कहा था मैं तो एसआईआर ही नहीं होने दूंगी। आप इनके शुरुआती बयान देखिए, टीएमसी में नहीं होने देगी, कोई आए अगर आपसे कागज मांगने तो उसे मार के भगा दे, पेड़ से बांध कर पीटे, तरह तरह के बयान इनके नेताओं ने दिए थे। फिर ये कोर्ट भी दौड़ी थी, लेकिन कोर्ट में एसआईआर रुकी नहीं। जो बताया चुनाव आयोग ने क्यों जरूरत है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट उससे इनकार नहीं कर सकता, तो एसआईआर हुई। फिर इन्होंने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में अड़ंगा लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि क्यों लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जरूरी है। एक आदमी के 200 बच्चे 300 बच्चे निकल रहे हैं, तो कैसे ना चेक किया जाए कि असलियत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी करो। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कर्मचारी पर्याप्त नहीं दिए, अधिकारी नहीं दिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो अब तो हम ही कराते हैं फिर एसआईआर। जब ये नहीं दे रही है तो अब सुप्रीम कोर्ट करा रहा है। अब ये जजों पर सवाल उठाती है तो सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ती है। और जो नाम इसमें शामिल हुए हैं वो एक प्रक्रिया के तहत हुए, वो वैसे भी होने थे। ये तो रुकवाने चली थी, रुकवा तो कुछ भी नहीं पाई है। और जो इन्होंने जिस तरह से लोगों के साथ किया कि मैं एसआईआर रुकवा दूंगी, फिर ऐसा हुआ नहीं, लोगों को कागज बना के देने पड़े। और अब इनके जो नेता कार्यकर्ता हैं वो लोगों की बात उनसे साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इधर चुनाव चल रहा है, उन्हें चुनाव का काम देखना है। तो लोग तो इसलिए भी नाराज है इनसे कि इनके भरोसे हम रहे और अब ये साथ छोड़कर अपने चुनाव देखने में लगी है। इसीलिए ये महाअभियोग के लिए भी पूरा जोर लगाया हुआ था कि इसी के इर्द गिर्द में बनाए रखूं, पर वो भी नहीं हुआ। चुनाव आयोग से दिल्ली आकर मिल भी रहे हैं इनके नेता और चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिख रही है। ममता बनर्जी के पास इस बार अगर देखें तो मुद्दा एक ही है, एसआईआर। अगर इन्होंने लोगों के लिए वाकई कुछ किया होता, आपने कुछ डेवलपमेंट फ्रंट पर कुछ किया होता, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ किया होता, तो आप वो बातें लोगों को कहती। लेकिन इनके पास आप इनके बयान सुन लीजिए, सब देख लीजिए, यही है एसआईआर। यानी कि जैसे चुनाव आयोग के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही हूं। और चुनाव आयोग ने क्या किया वहां पर शुद्धिकरण ही तो किया है। वोटर लिस्ट वहां पर उसमें किस मतलब आप समझिए 91 लाख नाम कटे हैं, यानी 91 लाख फर्जी लोग, नकली लोग, मृतक, पलायन कर चुके, ये सबका नाम था। क्या ये कटना नहीं चाहिए? ये जो शिकायत चुनाव आयोग के खिलाफ कर रहे हैं कि धांधलियों की जांच करने से रोकते हैं, ये एसआईआर क्या है? ये धांधलियों को ही तो हटाने का तरीका है। राहुल गांधी ने जो जो आरोप लगाए कैसे खारिज हुए? इन्होंने बताया कि कहीं पर देखिए 0 नंबर है और इतने लोग रह रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने बता दिया कि भाई ये पूरा एक खांचा है और उस खांचे में एक ही परिवार के कई कई लोग रहते हैं, इसलिए उसको ये नंबर दिया गया है। इन्होंने बोला कि भाई एक से ज्यादा बार नाम क्यों है? चुनाव आयोग ने बोला एसआईआर ही इसलिए कर रहे हैं कि सालों साल में गड़बड़ियां आ जाती हैं वोटर लिस्ट में,
कुछ अपने आप भी हो जाती है, कुछ जानबूझकर भी की जाती है। तो एसआईआर वही है कि उसका शुद्धिकरण करना। अब आप एसआईआर कर रहे हैं तो उसका भी विरोध कर रहे हैं, तो आप यानी कि जांच को रोक रहे हैं। एसआईआर एक तरह की जांच ही है और जांच को आप ही रोक रहे हैं, तो आप सवाल कैसे उठा रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त पर? इसलिए इनकी पूरी ये एक तरह से देख लीजिए कि लोगों को भ्रमित करने की, चुनाव आयोग को टारगेट करने की और अपनी जो इनके यहाँ पर कारनामे हैं उनको छुपाने की जो कोशिश है वो सब जो है विफल हो चुकी है। अब संसद से इन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, तो ममता बनर्जी यहीं पर ही अब बंगाल के अंदर ही जितना ड्रामा करना है वो कर सकती है। और इनके बीएलओ अभी ये लोग चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हंगामा किया, लेकिन हुआ क्या? एक्शन। इनके कई बीएलओ जो है गिरफ्तार हुए हैं। बीएलओ संरक्षण समिति है, उसको एनआईए ने जांच के लिए बुलाया है। इनके 40 बीएलओ को इनके जो नेता हैं वो धमका रहे हैं गांव-गांव जाकर। जो जिसका वीडियो आ रहा है, जिसका पता चल रहा है, वो गिरफ्तार हो रहा है। तो अब तो कार्रवाई भी हो रही है। तो ममता बनर्जी अब करे तो क्या करे? इनके हाथ में तो यही तरीका है ना कि डराओ, धमकाओ, शिकायतें करो, हंगामा करो और चुनाव जीतो। तो वो अब इनके लिए मुश्किल हो रहा है। मुसीबत बड़ी हुई है ममता बनर्जी की, इस वक्त कोई दो राय नहीं है। इनके लिए खासतौर के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर जो इनको एक पूरा एक साथ वोट पड़ा करता था एक तरफा, और उसमें कई फर्जी वोट भी होते थे, अब वो नहीं हो पा रहा है। वोट बंटने की भी स्थिति है और फर्जी वोट भी कट चुके हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी के लिए इस चुनाव आयोग सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। तो महाअभियोग का खारिज होना इनकी बहुत बड़ी हार है। ये संसद में ड्रामा नहीं कर पाए, फालतू का एक चुनावी फायदा नहीं ले पाए और ममता बनर्जी की का एक बड़ा पैतरा जो है वो फेल हो गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।